दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों अगर आपको मैं ये बताऊं कि गुजरात के एक जिले की पुलिस को अचानक बताया गया कि आप जो है अलग-अलग एक टीम बना लें और इस व्यक्ति को ढूंढें, इसको जल्दी से ढूंढना और पकड़ना बहुत ज़रूरी है। तो फिर आपके मन में यही बात आएगी कि ये कोई खूंखार अपराधी होगा और उस अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस ने जो है तुरंत ताबड़तोब ये एक आदेश जारी कर दिया अफसर ने कि भैया इस व्यक्ति को कैसे भी करके पकड़ना है, वो कुछ कर बैठे उससे पहले उसको हमें धर दबोचना है। तो आपके और मेरे दिमाग में एक ही बात आएगी कि वो कोई खूंखार दुर्दांत अपराधी होगा। पर मैं ये कहूं आपसे कि गुजरात के अरवली जिले में पुलिस अफसर ने जब ये आदेश जारी किया कि एक व्यक्ति है, इसको पकड़ लो भैया तुरंत, जितनी चाहे उतनी टीम बनाओ, लेकिन ये कुछ कर बैठे उससे पहले पकड़ लो इसको। वो कोई अपराधी नहीं था, वो खुद एक पुलिसकर्मी था, एक कांस्टेबल था। तो आप क्या कहोगे? बात सही है, पर वो वही मोड़ासा, जो हमारा उत्तर गुजरात में अरवली जिले में जो मोड़ासा तहसील है, वहां के ग्रामीण पुलिस स्टेशन में काम करने वाला एक कांस्टेबल था। उस कांस्टेबल का नाम था नवघण भाई भरवाड़। भरवाड़ समाज मतलब कि पशुपालक समाज, वहां से वो आते हैं और वहां वो मोड़ासा ग्रामीण पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल की हैसियत से काम करते थे। तो ऐसा क्या हुआ कि पूरे जिले की पुलिस को ये आदेश मिला कि इसको कैसे भी करके पकड़ो, ये कुछ कर न दे। वो जो कर न बैठे, वो जो डर था, वो कोई किसी और को नुकसान पहुंचाने वाली कोई आपराधिक प्रवृत्ति का डर नहीं था पुलिस को। वो डर था कि ये खुद अपने आप को कोई हानि न पहुंचा दे, ये खुद अपने आप को कुछ नुकसान न कर दे या तो आत्महत्या न कर ले। ये डर से ये आदेश जो है फिर दिया गया और सब ने इसको, सब कुछ काम छोड़ के इस पुलिस कांस्टेबल को पकड़ने के लिए टीम बनाई गई और फिर उनको आखिरकार में ढूंढ लिया गया। जब वो ढूंढ लिया गया तो वो बहुत परेशान हालात में, वो बिल्कुल एक तरह से समझ लो कि जैसे आदमी का अगर यहाँ से पूरा शटडाउन हो जाता है मामला, तो फिर क्या होता है, उस अवस्था में उनको कहीं एक रिमोट जगह से पाया गया। फिर उनको पुलिस जो है, उन्होंने उनको वहां से अपने साथ ले लिया और फिर उनके परिवार के पास वापस छोड़ के चले गए। और बहुत सारा काउंसलिंग हुआ कि भैया जीवन बहुत लंबा होता है, इसको ऐसे आप हार नहीं मान सकते। तो ऐसा क्या हुआ कि ये नवघण भरवाड़ जो पुलिस कांस्टेबल है मोड़ासा ग्रामीण पुलिस स्टेशन में, उनको आत्महत्या करने तक का सोचने की जरूरत पड़ी और पुलिस महकमे को सबने मिलकर उसको ढूंढने की भी जो है वो फर्ज एक तरह से उनके लिए कंपल्सन हो गया। ये बात जुड़ी हुई है आजकल जो हम देख रहे हैं, ऑनलाइन जो गेमिंग वाला मामला है पूरा, और विशेष रूप से उसमें वो जो ऐसी गेम्स जो ऑनलाइन जुए की गेम्स होती हैं, मतलब ऐसी एप्लीकेशंस जो आती है ऑनलाइन जहां पे आपको पैसे की हार जीत वहां होती है। आप यकीन करेंगे, ये नवघण भरवाड़ ने 24 लाख रुपया वो ऑनलाइन गेम में गंवा दिया। और अब 24 लाख रुपया, वहां तो क्या होता है, वहां उधार चलता नहीं है, आपको तो अपना वहां बैलेंस रखना पड़ता है और उस बैलेंस के हिसाब से फिर आपकी हार जीत होती है। वहां कोई उधारी वाला मामला है नहीं ग्रुप कि भैया कल दे दूंगा परसों दे दूंगा। वहां तो हर चीज जो है वो तुरंत की तुरंत होती है। तुरंत दान क्यों करो और महापुण्य को कमा लो, यही तो होता है वहां पे। तो ऑब्वियसली इन्होंने फिर जो है पैसे कहीं से लिए
गेम खेलने के लिए, वो जुआ खेलने के लिए, ऑनलाइन जो सट्टा होता है, जुआ होता है, जो कहे उसको आप, उसको खेलने के लिए। और फिर वो पैसे चले गए। अब जिनसे पैसे लिए थे ऑब्वियसली, वो भले आप पुलिस में हो, लेकिन भाई अब जो पुलिस को उधार देने की हैसियत रखता हो तो आप समझ लो कि फिर तो और कितना बाहुबली होगा। तो ये सब जब हुआ तो फिर जो है, जो लेनदार थे, जिनसे पैसे लिए थे, उनका प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया। तो प्रेशर बढ़ना जब शुरू हो गया और ये नवघन भरवाड़ साहब को ये समझ में नहीं आया कि अब क्या करें, तो फिर उन्होंने एक वीडियो बनाया। वीडियो किसके नाम से बनाया? वीडियो बनाया गुजरात राज्य के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी साहब को संबोधित करते हुए बनाया। और वीडियो में कहा कि हर्ष संघवी साहब, मैं आप ही के विभाग का एक कर्मचारी हूं और मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। मैं ये गेम खेलते खेलते मुझ पर जो है 24 लाख रुपए का ऋण जो है वो हो चुका है, डेट हो चुकी है मुझ पे इतनी बड़ी, और मैं इसको चुका नहीं पाऊंगा। मेरी तनख्वाह 30,000 रुपया है। आप कैसे भी करके जो है मुझे इस चक्कर से बाहर निकालिए। मेरी तनख्वाह 30,000 रुपया है। मैं हर महीने 15,000 रुपया कटवाने के लिए तैयार हूं। और कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, आप ही मेरी जो है अंतिम आशा हो। आप कुछ हो सके तो उसमें हमको मदद कर दो या करवा दो। ये कह के ये मैसेज पोस्ट कर दिया सोशल मीडिया पे। और फिर ये नवघन भरवाड़ साहब फोन स्विच ऑफ करके गायब। तब क्योंकि गृह राज्य मंत्री को अरेस्ट करते हुए अगर पुलिसकर्मी कुछ इस तरह का सोशल मीडिया पे अगर वीडियो डाल देता है तो फिर परेशानी हो जाती है गृह मंत्री साहब को। तो फिर आदेश हुआ होगा कि भाई कुछ भी हो जाए इससे पहले इसको पकड़ो और कैसे भी करके उसको जो सही सलामत अपने घर पे पहुंचाओ। वो 24 लाख का जो होगा वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन पहले ये कहीं कुछ उलट सुलट कर ना बैठे। तो पूरी जो टीम थी, वो पूरी जो पुलिस थी, वो टीम में बटी और उनको फिर कहीं ना कहीं से पकड़ लिया गया और फिर घर वालों को सुपुर्द किया और कहा कि भैया आत्महत्या जो है वो कोई सॉल्यूशन किसी चीज का नहीं होता है। और फिर ये पता चला कि ये भाई साहब को ये ऑनलाइन जो जुआ खेला जाता है, अलग अलग तरह से जुआ खेला जाता है, उसकी लत लग चुकी है। क्योंकि इससे पहले भी ये नवघन भरवाड़ साहब 8 लाख रुपया जो है हार चुके थे इस घटना से पहले। और वो मुश्किल से जो है वो जो ऋण जो है वो चुका पाए थे। उसके बाद फिर से 24 लाख के 3 गुना और जो है ऋण बढ़ा दिया उन्होंने अपना। 8 लाख का 24 लाख कर दिया। वैसे अब इसमें इनको 24 तक, अब देखिए ब्याजखोरों के चक्कर से छुड़ा रही है गुजरात पुलिस। ये उन्होंने मुहिम हाथ में ली हुई है, लेकिन ये फिर ये कोई मजबूरन ब्याज पे पैसा लिया हुआ ऐसा नहीं था। ये तो एक उनको एक जो नशा सा हो चुका है, जो आदत सी लत सी लग चुकी है इस तरह की ऑनलाइन गेम और जुआ खेलने की। तो इसमें कोई मजबूरी नहीं, ये इनका शौक है। तो मुझे नहीं पता कि अब इसमें गृह मंत्री जो है या सरकार जो है इनको कहीं से कोई उस तरह से मदद कर पाएगी जिस तरह से और सैकड़ों लोगों को जो ब्याजखोरी के चक्कर में फंसे थे उनको जो मदद की गई थी, करवाई गई थी, उस तरह की मदद इनको क्या कर दी जाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पर फिलहाल जो है वो अब अपने परिवार के पास हैं और पुलिस उस चीज का ध्यान रख रही है कि ये कहीं इस टेंशन और तनाव के चलते आत्महत्या न कर बैठे। ये किस्सा आपको शायद ही इस तरह से एक प्रमुख खबर के तौर पर आपको कहीं सुनाई या दिखाई देगा, लेकिन हमने इस खबर को आप तक पहुंचाना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि इसका जो रूट कॉज है ऑनलाइन जुआ, ऑनलाइन सट्टा, आप देखिए तरह तरह की एडवर्टाइजमेंट आती हैं। आप इंटरनेट पे भी देख लो तो वो भरा पड़ा हुआ है। आप अगर टेलीविजन चैनल चालू कर दो आप
और विशेष रूप से इंटरनेट पे तो ये बिल्कुल भरा पड़ा हुआ है। ये ऑनलाइन इतने करोड़ रोज जीतो, इतने करोड़ ये करो, अपना ये बनाओ, अपना वो बनाओ। ऑनलाइन आप 3 पत्ती या कौन सा पता नहीं पत्तों का कौन सा जुआ होता है, हमको तो आता नहीं है, हम कभी खेल नहीं पाए। हमको तो सिंपल पत्ता भी खेलना नहीं आता, वो अलग बात है, लेकिन लोग खेलते हैं। और ये पूरा आज का कार्यक्रम हमने इसलिए किया है, ये बात हमने आप तक पहुंचाना इसलिए जरूरी समझा, क्योंकि अगर आप में से कोई इस लत के शिकार हैं तो भैया 2 हाथ जोड़ के कह रहे हैं, इससे बाहर निकल जाइए। इसमें सिर्फ और सिर्फ बर्बादी है, इसमें कहीं कोई आपका कोई भला हो जाए ये संभावना इसमें नहीं से नहीं के बराबर है। तो ये चक्कर में मत पड़िएगा, वरना अगर गुजरात सरकार का पुलिस विभाग का कांस्टेबल जो है अगर इस स्थिति में वो पहुंच जाता है, फंस जाता है, क्यों निकल नहीं पा रहा उससे बाहर, तो भाई साहब आप अपने बारे में सोचिए। अगर किसी को ये लत लगी है तो इससे तुरंत छुटकारा पा लीजिए। इसके लिए अगर किसी से बात करनी हो, कोई आपको चाहिए कि किसी का काउंसलिंग चाहिए हो अपने घर परिवार में, किसी से भी, वो कीजिए शर्म रखे बगैर किसी भी तरह की। लेकिन इस लत से बाहर निकलिए। ऑनलाइन जो भी वो पैसे तुरंत बोलते हैं कि 1 करोड़ 2 करोड़ पता नहीं कितना करोड़ का सपना आपको दिखा देते हैं, मेहरबानी करके उन सब चीजों में मत फंसिए। ये हालत है, एक पुलिसकर्मी को अपने गृह राज्य मंत्री को वीडियो बनाकर जो है अपनी हालत बयान करनी पड़ रही है। अब उससे हो गया होते तो, लेकिन उसके बाद उसको भी लगा कि ये मैंने क्या कर दिया, तो वो अपना, हो सकता है कोई शर्म से मुंह भी छुपा रहा होगा, ये भी तो हो सकता है। तो ये स्थिति में आप में से कोई क्यों आए, बस ये एक एजेंडा था। इस खबर को सुनाने के पीछे एक कारण ये था कि हम अपील कर पाए, अगर कोई भी हमारे दर्शक, आप हमारे सब दर्शक मित्र जो हमारे परिवारजन समान है, ऐसी कोई चीज अपने आसपास भी अगर कोई फंसा हो इस चीज में, तो उसमें से उसको बाहर निकालने की, उस लत से बाहर निकालने की कोशिश करें। अब ये तो हमारा मानना है, आपका क्या मानना है इस बारे में आप कमेंट करके, नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहां जरूर अपनी राय दें, बताएं हमको। और फिर अगर हमारी बात अच्छी लगी है तो फिर आप इस पर जो है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, करवाएं, ताकि हमारी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में आपकी सहायता हमको मिल पाए। इस कार्यक्रम को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।